हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए हमेशा की तरह नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ किचन के काम को भी आसान करेंगे। साथ ही में आप कोई भी चीज़ ख़राब होने से पहले उसको किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरह से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ये भी बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जो मेरी आज की पहली टिप्स है वो इस तरह से दूध को लेकर है। अभी तो ठंडियों का मौसम आने वाला है तो हम तो फ्रिज में दूध रखेंगे नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब गर्मी में हम दूध जो गर्म कर लेते हैं तो वो ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन ठंडी में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। जो दूध है हमको हमेशा बाहर ही रखना पड़ता है। और कभी कभार क्या होता है कि जो दूध है ये अगर हम खुला रखें तो इसमें कोई भी कीड़ा आकर गिर सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि बिल्ली वगैरह या फिर छिपकली कोई भी जानवर हो, जीव जंतु हो, वो आकर जो दूध है उसको जूठा कर देते हैं। तो ऐसा ना हो इसीलिए फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक हम लेकर आए हैं आपको जो बहुत ही काम आने वाला है। देखिए, इस तरह से क्लिप्स ले लीजिए। जो हम कपड़े में लगाते हैं वो वाली क्लिप्स आप ले लीजिएगा। और उसके बाद जब दूध ठंडा हो जाए तो ये जो क्लिप है ना, इसको आप साइड से लगा दीजिए। देखिए, इस तरह से लगाएंगे ना फ्रेंड्स, तो ये इसका जो ढक्कन है वो अच्छे से टाइट हो जाएगा। और इसको कितना भी खोलने की कोई भी कोशिश करेगा, चाहे बिल्ली हो या फिर कोई भी चूहा हो या कोई भी चीज़ हो, वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इस तरह से आप अपने सामानों को किचन में अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, खास करके खाने वाली चीज़ों को। देखिए, तो मैंने 2 क्लिप लगा के दिखा दिया था, आप चाहे तो 4 भी लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप किचन में रखी हुई चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि घर में हमेशा चूहे, बिल्ली कुछ भी आते हैं जो हमारे घर के खानों को जूठा कर देते हैं। तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके अपने खानों को बचा सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स है जो हर गृहिणी को पता होनी चाहिए। और अगर आपके पास फ्रिज नहीं है या फिर कोई सामान रखने के लिए जगह नहीं है और आप बाहर ही रखते हैं, तो ये वाला ट्रिक स्पेशली आपके लिए है। आगे से आप कभी भी कोई चीज़ अगर आपको अच्छे से रखना हो तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके इसको साइड साइड से क्लिप्स लगा दीजिए। उसके बाद जब इसको यूज़ करना हो तो क्लिप्स को हटाकर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। खास करके दूध के साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम दूध को ऐसे छोड़ देते हैं तो जो दूध है वो कभी ना कभी छिपकली या फिर चूहे या फिर कोई बिल्ली वगैरह आकर ख़राब कर देती है। या फिर आप और एक काम कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई भारी पत्थर या फिर सिलबट्टा का जो बट्टा होता है ना, उसको भी लेकर आप इस पतले के ऊपर रख सकते हैं। इससे भी ये भारी होने की वजह से कोई भी जानवर इसको खोल नहीं पाएगा और आप जो सामान उसके अंदर रखे हैं या कोई खाने वाली चीज़ जो रखे है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने घर की चीज़ों को ईज़िली प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। कोई भी जीव जंतु हो बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे, किचन में आएँगे और खोलने की कोशिश भी करेंगे तो ये नहीं खुल पाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत ही भारी पत्थर सा रख दिया है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स किचन की जो खाने की चीज़ें हैं उसको आप इजीली संभाल के रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। आई होप कि ये ट्रिक्स जो है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की ओर। फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से सॉस की बॉटल को लेकर है। सॉस की बॉटल जब हम यूज़ करते हैं या फिर घर में लाते हैं खाने के लिए, तो जब सॉस ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं, क्योंकि ये कबाड़ में भी नहीं बेच पाते हैं। ये शीशा होने के चलते इसमें हम कुछ भी रख नहीं पाते हैं और इस तरह से इसको हमको आखिर में फेंकना ही पड़ता है। तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में भी इस तरह से कोई बॉटल पड़ी हुई है तो आप तो पहले उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। देखिए, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद आप इसको अंदर से सूखने दीजिए। तो ये अंदर तक सूखना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए इस तरह से ये मैंने अच्छे से क्लीन करके इसको अच्छे से सुखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कलर ले लेंगे। तो मैंने ये पेंटिंग कलर लिया है, आप चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे वो डिज़ाइन से आप इसको कलर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बॉटल को अच्छे से कलर कर दिया है। देखिए, जो जो कलर मुझे अच्छा लगा मैंने इसको कर दिया है। आप चाहे तो किसी भी तरह के डिज़ाइन बनाकर इसको अच्छे से कलर करके इस तरह से पूरा ढक सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही हमारा बेस्ट ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसको मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों के पास आज भी फ्लावर पॉट नहीं होता है कि वो उसमें अच्छे से फ्लावर को रख सके। तो इस तरह से आप सुंदर सा फ्लावर पॉट बना के घर में रख सकते हैं। और चाहे तो जिस कलर का फ्लावर है उसी कलर का बॉर्डर को कलर कर दीजिए, बहुत ही सुंदर दिखता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको कलर कर दिया है और दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि ये जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी और आपको ज़रूर पसंद आया होगा कि जो फ्लावर पॉट है वो मैंने बनाया जो है। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइए, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जो फ्लावर पॉट है वो कैसा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाली ट्रिक्स भी आप लोग के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। कोई भी चीज़ फेंकने से पहले आप ज़रूर सोचिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो ढक्कन है ना, ये सॉस के बॉटल के ढक्कन है। तो मैं इसको बताती हूँ आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से सॉस का जो ढक्कन था उसको ले लिया है। और आप जानते हैं कि जब भी हम कैंडल को जलाते हैं तो नीचे रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है। इस तरह से अगर हम कहीं भी कैंडल लगाते हैं
तो उसके जो निशान है ना, उसका जो मेल्ट होने के बाद कैंडल निकलता है वो ज़मीन पर गिरता है और वो इस तरह से टाइट बैठ जाता है कि वो छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। उस टाइम पे आप इस तरह के ढक्कन से रख लीजिए और इस ढक्कन के अंदर आप कैंडल को ईज़िली रख सकते हैं, चाहे दिवाली के टाइम हो या फिर किसी भी टाइम पे अगर आपको कैंडल को जला के रखना है, तो इस तरह जो छोटे-छोटे ढक्कन होते हैं ना, उसको आप लेकर इस तरह से ईज़िली इसमें कैंडल को रख के जला सकते हैं। और देखिए अच्छे से चिपक भी गया है और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है, तो आप चाहे तो जो दिया होते हैं ना, उसको भी आप लेकर उसमें इस तरह से कैंडल को रख के ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद इसको आप बुझा के रख भी सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स कमाल के आइडिया। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी इस तरह से ढक्कन को लेकर ही है। हमारे घर में बहुत सारे बॉटल्स आते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की हो या फिर तेल की हो या फिर कोई भी बॉटल हो, उसके ढक्कन ज़रूर निकलते हैं। हम क्या करते हैं ना, उसको कबाड़ में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसमें से आज मैं आपको और एक तरीका शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या कीजिएगा, इस तरह से आपके घर में भी अगर बॉटल्स के ढक्कन है, तो आप इस तरह से 5-6 ढक्कन जो है उसको ले लीजिए। आप चाहे तो जितने ढक्कन चाहिए उतने ले सकते हैं, लेकिन मैंने कम से कम 5 से 6 ढक्कन ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ढक्कन को फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। आप जानते हैं कि जब भी हम फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करते हैं बर्फ़ जमने के बाद, तो उसको मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है और अगर हम किसी भी चीज़ को फ्रीज़र में रखते हैं तो उसको निकालने में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो बर्तन है ना वो फ्रीज़र में इस तरह से चिपक जाता है और उसको अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो फ्रिज है ख़राब होने का डर रहता है। उसकी वजह से हमको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम अगर कोई सामान निकालते हैं तो बर्फ़ मेल्ट होने में भी टाइम लगता है। इस तरह से हमारा जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है उस पर लोड पड़ता है और इस तरह से हमारे जो फ्रिज का बिल है वो ज़्यादा आने लगता है। तो ये सब ना हो, इसीलिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स है जो आपको बताने वाली हूँ। आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरह का जो ढक्कन से है ना, इसको आप फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए और इसको परमानेंट रख दीजिएगा। आपको बार बार निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जितने भी ढक्कन से फ्रेंड्स, इसको आप उल्टा करके इस तरह से रख दीजिए। और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे आप देखते रहिएगा, वीडियो के एंड तक बने ही रहे फ्रेंड्स, बहुत ही काम की टिप्स है। आप क्या कीजिएगा, अगर आपको कोई भी सामान फ्रीज़र के अंदर रखना है तो आप डायरेक्टली फ्रीज़र में मत रखिएगा, इस तरह से ढक्कन रख के उसको ऊपर रखिएगा। उससे आप इजीली उसको निकाल भी पाएंगे और रख भी पाएंगे। और इस तरह से ये जो हमारा डिब्बा है या फिर हम कोई भी चीज़ फ्रीज़र में रखते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और इस तरह से आप आसानी से फ्रिज को यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्रिज की जो बिजली की बचत है वो भी कम कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की जो ट्रिक्स थी आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।